हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि है बेलन। और इससे भी हमेशा पेपर में प्रश्न बनते रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी समझ लेते हैं हम लोग, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सारी चीज़ें देख लेंगे। बेसिक जानकारी पहले कलेक्ट कर लेते हैं इसकी। हम जानते हैं बेलन किस आकार का होता है। जैसे गैस के जो सिलेंडर होते हैं, हम लोग जानते हैं लगभग आज के ज़माने में सबके घर में होगा भाई। तो यह कितना, उस हिसाब से जो उसकी शेप होती है वह बेलन होता है। अर्थात बाहर बाहर वक्र हो और नीचे बीच में जो उसका आयतन हो। एक खोखला और भरा हुआ दोनों होता है। खोखला का क्वेश्चन हम लोग अलग करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जानते हैं आप, ये नीचे की चीज़ें जो होंगी, यहाँ से इसकी जो आकृति बनेगी यह गोल होगी। अर्थात अगर इसको पलट के देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि यह कितना होगा, यह वृत्त जैसे होगा, या वृत्त जैसे होगा। तो इसमें त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या जो होगी उसको हम यहाँ मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी आर। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, त्रिज्या जो होगी यह आर होगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होगी, ऊंचाई होगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होगी। अब हम जानते हैं, आते हैं इसके जो इसके फार्मूले हैं उसको ध्यान देते हैं। इतनी आकृतियाँ होती हैं, इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि बेलन ऐसा दिखता है। सबसे पहली चीज़ें हम देखते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, आयतन में हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से कि किसी भी आकृति की 3 भुजाएं होती हैं, उसी का आयतन निकलता है। तो यह भुजाएं होती हैं। अब आप इसको सिर्फ इतना देखेंगे, अगर मैं इसको इतना बना दूं तो कितना हो जाएगा। ये वृत्त दिख रहा है, अगर मैं इसको पलट के रखूं, वृत्त क्षेत्रफल होता है। तो इसमें एक भुजा और निकल रही, कौन सी, एच। अर्थात कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल और गुणे एच निकालेंगे तो आयतन आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, इंटू में ऊंचाई। इतनी चीजें समझते हैं। अच्छा, ये चीजें आप जानते हो कि सब लोग जानते हैं इसको। आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार किस बेस पे है ये हम जानते हैं। अभी आपको बताया गया कि वह कौन सा है, वृत्ताकार में। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वह होता है पाई आर स्क्वायर होता है, गुणे में ऊंचाई जो हम एच माने हैं। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। इतनी बातें समझते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, वह कौन सा होगा इसी से संबंधित। उसमें एक बात ये निकल के आती है कि जैसे बेलन में 2 प्रकार के पृष्ठ पूछे जाते हैं। एक तो वक्र होगा, एक संपूर्ण पृष्ठ होगा। वक्र कौन सा होता है, जो सिर्फ इतने हों, यह जो राउंडिंग में हो, जैसे ये इतनी चीजें हों, इतनी चीजें हों, सिर्फ ओनली गोलाकार जो होगा ये वक्र बोला जाता है, इसी वक्र। तो वक्र का जो क्षेत्रफल होगा, बेलन की वक्र का क्षेत्रफल होगा, उसको देखते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हो कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको ऐसे भी बोलते हैं वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों बातें एक हैं। अगर इसमें संपूर्ण पृष्ठ लगा देगा तब हम टोटल इसको भी निकालना होगा, वो हम आगे देखेंगे। सिर्फ वक्र बोलेगा तो इतना होता है। अच्छा, वक्र का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह कितना होता है। हम जानते हैं कि यह वक्र का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यह हम जानते हैं कितना होता है कि इसी की आधार की जो होगी, आधार की परिधि होती है, आधार की परिधि, इस बेलन की आधार की परिधि गुणे में ऊंचाई, गुणे में ऊंचाई। यह हम जानते हैं भली बात है कि आधार इसका कौन सा है, वृत्त है। तो वृत्त की परिधि निकाल लो। वृत्त की परिधि का सूत्र आप पहले ऑलरेडी जानते हो कि वह 2 पाई आर होता है, गुणे में एच हो जाएगा। तो यह हल करके पूरा निकालोगे तो 2 पाई आर और एच हो जाएगा। इस तरह हमको इसको कॉन्सेप्चुअल हर चीज़ समझ के चल सकते हैं
कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा वह आधार की परिधि होगी और ऊंचाई होगी। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप समझने के लिए इतना बड़ा किया जा रहा है, बाकी आप इतना समझ सकते हैं, इतना याद हो बेस्ट है, हमको आना इसी पे है। आगे देख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ जो होगा, वक्र पृष्ठ हम देख चुके हैं, इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी आगे समझने में। देखिए, अगर तीसरा पॉइंट, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वक्र का यह हो जाएगा, और बच क्या रहा है, क्योंकि हम तो इसका ये सारी चीज़ें तो हम उसको बता ही रहे हैं, तो बच क्या रहा है, बच सिर्फ और सिर्फ मेरा ये दो आकृति बच रही है। कौन कौन सा है, नीचे वाला पार्ट बच रहा है और यह नीचे वाला पार्ट बच रहा है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है वह वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो आप कह सकते हो कि जो वक्र का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में यह दोनों जोड़ लें, यह पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन एक ही होगा ना, तो एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और दोनों जोड़ के रखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ये समझ गए होंगे आप लोग नीचे से। अच्छा, इसको फिर रखिए, मान कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए कौन सी चीज़ें कॉमन हो रही हैं आपकी, 2 पाई आर तीनों में है, दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन लेते हो, 2 पाई आर कॉमन लोगे तो यहाँ एच बच जाएगा और यहाँ पे आर बच जाएगा। यही आपको किताबों में लिखा मिलेगा, क्योंकि सिर्फ किताब में वो सिर्फ पॉइंट ही लिखते हैं, तो आप इतना चीज़ें समझ सकते हैं। हम लोग चाहें तो सिर्फ पॉइंट पे आ सकते हैं, लेकिन समझना क्यों है कि ऐसे क्यों, क्योंकि भूलने की आदत ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा किसी न किसी से रिलेटिव या उसको हम वेन डायग्राम से समझ लें कि क्या है कैसे है, तो बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, किसी भी डायग्राम से समझ लो। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ऐसी चीज़ें थोड़ा सा कम क्लियर हुई हैं तो हम सीधा सीधा अब अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आइए, जैसे कि क्वेश्चन, किसी बेलनाकार वस्तु के जो वक्र सतह का क्षेत्रफल है वह 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अच्छा, हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि जो वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होता है बेलन के, वह कितना होता है, 2 पाई आर और एच होता है। इसका मतलब इसका मान इसके सामने, इसका जो क्षेत्रफल है वह कह रहा है कि 616 सेंटीमीटर है, तो हम रख सकते हैं। अच्छा, अब इसका मान फिल कर देते हैं, जो जो मुझे पता होता है वो रख देते हैं। 2 का 2 ही होता है, पाई का मान आप सभी जानते हैं कि वो 22/7 होता है, आर की वैल्यू हमको नहीं पता, 14 की सॉरी एच की जो वैल्यू है वह कितना, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर हम लोग रख देते हैं। हल कर लीजिए, 75 करने से अच्छा यही काटेंगे, आप लोग सब समझते हैं, यहाँ उधर जाएगा तो सब अपोजिट हो जाता है, यहाँ भाग में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यहाँ ये गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो कटेगा ही, यहीं से काट देते हैं। देखिए 22 दूनी 44 हो जाएगा, और तो 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, 11 पचे 55 और 11 छक्का 66, ये हो जाएगा। फिर 14 चौके 56, इस 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 उधर जाएगा तो यहाँ भाग में उधर गुणे में हो जाएगा, और एक बचा है, तो आगे जानते हैं कि आर बराबर जो आपको वैल्यू मिलेगी वह 7 सेंटीमीटर मिलेगी। आशा करते हैं समझ में आया होगा, बहुत आसान है, सिर्फ आप ज्योमेट्री में चीज़ें इतना, भाई थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद उसके सामने रख के उसका मान हल करेंगे, जिसका मान निकालना होगा बड़े आसानी से हल हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जो वक्र सतह दिया गया है उसका क्षेत्रफल, उसी के सामने मैंने उसको रखा, जो जो मुझे मान पता था मैंने उसमें फिल कर दिया, बाकी कैलकुलेशन काटा गया, आ गया आंसर। देखिए जरा कि ये क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए कह रहा है कि किसी बेलनाकार वस्तु का जो आयतन है वह 2156 अर्थात 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी जो हाइट दी गई है वह 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर, हमने पूरा लिखा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें हम वही चीज़ें, आप देखिए कि इसमें आयतन दिया है, आयतन दिया है तो आयतन का सूत्र बराबर हम इसको रख सकते हैं। भाई आयतन दिया है तो आयतन के बराबर आयतन रखा नहीं जा सकता है, रखा जा सकता है। तब फिर हम हल करते हैं। आइए फार्मूला हम जानते हैं कि इसका ये बेलनाकार जो वस्तु है उसका आयतन जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर और एच बराबर कितना हो जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम हल कर लेंगे इसे क्योंकि आयतन बराबर आयतन हो गया तो उसका कोई काम नहीं। अब इसमें हम वैल्यू फिल कर देते हैं जिसका जिसका मुझे मान पता है। 22 का मान आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हमेशा 22/7 ही होता है, आर को सिर्फ आर ही रहने दो। एच का मान उसने दिया है 14 सेंटीमीटर, हम 14 रख देते हैं। 2156 काटिए, अब हल कर लेते हैं। हल करिए जरा, कितना आएगा भाई, 11 से काटते हैं, 11×2 = 22, 11 से यहाँ काटिए, 11 कम 11, 10 बचेगा, 105 हुआ, 11×9 = 99, तो इसमें से एक बचेगा 6 हो गया, 11×6 = 66। 14 से काट सकते हैं 14 बार क्योंकि जानते हैं कि इसका स्क्वायर होता है, 14×14 196 होता है, तो ये 14 आ गया। यहाँ कितना बचा है, 2 बचा है, 2 से यहाँ काट सकते हैं, ये 7 आएगा, ये 7 उधर जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा लेकिन ये स्क्वायर है, अर्थात देखिए आर बराबर 7×7 ही होगा, ये अंडर जाएगा, मतलब कि आर मान बराबर कितना होता है, 7×7 बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्थात कह सकते हैं कि जब इसमें जोड़ा निकालोगे आप तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन कभी भी लेंदी नहीं लगते कंपटीशन में, लेकिन उसके लिए हमें बेसिक आना चाहिए। बेसिक अगर आएगा तो यही एक लाइन में क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ये सब समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये सब चीज़ें आप ज़्यादातर अगर प्रयास करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आ जाएंगे, बस इस पर थोड़ा सा मेहनत करना होगा भाई, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई अच्छा है तो श्योर सी बात है कि उस क्षेत्र में वह आदमी मेहनत करता है तभी अच्छा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कोई बड़ी भारी तोप नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अगर जैसे हम जानते हैं कि इसमें तुलनात्मक क्वेश्चन भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं कि आप किसी की वैल्यू दी होगी वो किसी के इक्वल बराबर दिखाएंगे, अब दिखाएंगे तो वैसे मान हम भी दिखा देंगे। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन का जो आयतन है और उसका वक्रपृष्ठ, उसी बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो है, मतलब अगर वो 44 आता है तो वो भी 44 आता है, कह रहा है वह मान बराबर, बेलन का जो आयतन है और उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसका संख्यात्मक मान बराबर। हम मान के चलते हैं कुछ भी मानोगे आप, अगर यह 20 आ रहा है तो वह भी 20 आएगा, या 40 आ रहा है तो वह भी 40 आएगा। तब कह रहा है तो त्रिज्या क्या होगी। चलिए हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वह अभी हम लोग देख रहे हैं कि होता है पाई आर स्क्वायर और एच, फिर और जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह होता है 2πr और एच, 2πr एच होता है, 2πr एच होता है। अब देखिए यदि आप समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। जैसे सपोज दैट इसका अगर हम मान मानते हैं कि यह 40 आता है तो यह भी 40 संख्यात्मक मान आएगा, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो बराबर रख कर बराबर लगाया जा सकता है ना। अच्छा तो यहाँ बराबर हम लगा देते हैं, लगाया जा सकता है तो आप समझ गए होंगे, इससे कोई मतलब अब नहीं। अब देखिए कह रहा है तो त्रिज्या बताइए। आप समझदार हैं कि इतना जानिए कि पक्षांतर में जो चीज़ें इधर होती हैं और उधर होती हैं, यदि गुणे में है तो डायरेक्ट काटा जा सकता है, हमने एक दिन आपको बताया था, पीछे वीडियो में पढ़ा होगा चीज़ें, आप देख सकते हैं। जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात ये इससे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 2r है तो एक आर अगर निकलेगा तो मेरा एक आर बचेगा और एक आर से यहाँ एक आर कट जाएगा, मतलब कोई मान नहीं, तो यह बचा 2, अर्थात कह सकते हो कि r बराबर 2, बस यही आपकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, या जो भी माने हो वो। इसमें जिसमें जिससे मैंने किताब से उठाया है ये क्वेश्चन, उसमें दो एकक माने हैं, तो आप दो एकक मान लीजिए या सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, जो भी मान लो, सिर्फ हल करने का जो तरीका है
आप लोग वो समझिए, ये ज़रूरी है। बाकी तो जानते हैं, जैसे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा तिरछा लिखा है, इस पर सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कॉन्सेप्ट समझें वो ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा तुलनात्मक, जिससे कि चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ जाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसको समझते हैं, ये भी तुलनात्मक प्रश्न ही हमने लिया है। कह रहा है किसी गोले और उसके लंबवृत्तीय बेलन का आयतन समान है। समझिएगा, एक गोला है और लंबवृत्तीय बेलन जो है उसका आयतन समान है। तो गोला और त्रिज्या की जो क्रमशः त्रिज्याएं हैं वह दी गई हैं। अगर गोला पहले लिखा है, क्रमशः मतलब यही होता है भाई, जैसा सीरियल में वो लिखा है वैसे हम मानेंगे। तो गोला 21 हो जाएगी और उसके बाद बेलन दिया है तो वो 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई पूछा है। अच्छा, इनका आयतन समान है तो इनके आयतन हम समान कर लेते हैं। आयतन समान करने का मतलब है कि हम समझ लेते हैं, जैसे समझिएगा थोड़ा सा, गोला अगर हम यह मान लें और उसके बाद बेलन यह हो जाएगा। अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इनके आयतन समान है, तो हम बराबर रख सकते हैं। अच्छा, जो रख सकते हैं तब हम गोले का जो आयतन है वह हम जानते हैं, हम लोग कितना होता है 4/3 और पाई आर क्यूब होता है। इसका हम जानते हैं बेलन का आयतन जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं वह कितना होता है पाई आर स्क्वायर और एच होता है। अब देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ हमको इसकी वैल्यू फिल करनी है। वैल्यू फिल कर लेते हैं, जो है वह मान देखा जाएगा। ज़रा ज़्यादा नीचे ठीक नहीं होगा, हम इधर इधर देख लिया जाता है हम लोग मिलकर। देखिए, अगर सिर्फ इसका मान हम लोग फिल करेंगे तो 4/3 तो 4/3 होबे करेगा। 4/3 दिख रहा होगा थोड़ा सा, और ये समझ गए होंगे। यहीं पे हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए भाई। देखिएगा जरा, कितना 4/3 और पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर और एच। अब जिसका जिसका मान पता है वह मान हम इसमें फिल कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, 4/3 और पाई का मान तो पाई, इससे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पाई से पाई उधर कट ही जाएगा। आर का मान जो दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, तो 21 सेंटीमीटर को हम 3 बार रख लेते हैं, डायरेक्ट रख लेते हैं जिससे तुरंत के तुरंत काटा जा सके, जिससे जल्द ज़्यादा समझ में आए। इसको फिर पाई रहने दें। आर का मान यहाँ पे इसने दिया है, दोनों की त्रिज्याएं दी है, तो इसका मान कितना दिया है बेलन का 14 सेंटीमीटर, तो 14 यह हो जाएगा। गुणे में एच पूछा है, एच का मान दिया नहीं। चलिए हल करते हैं। हम जानते हैं कि पाई का मान जो पाई से इधर या पाई है, यह पाई से या पाई कट जाएगा। उसके बाद 3 से इधर काट दें हम, 3 सते 21, एक साथ यहाँ चला गया। अब वहाँ से हम यहाँ से और काट सकते हैं कि 7 दूनी एक कट जाएगा 14, फिर उसके बाद और कट जाएगा यहाँ से, इधर से देखिए ये फिर 2 से यहाँ काट सकते हो, 2 दूना 4, और फिर एक 2 से उधर कट जाएगा, ये दिए कितना हो जाएगा 2 सते 14, 2 सते 14 हो जाएगा। अब एक बार एक साथ यहाँ कट जाएगा, कितना देखिए यहाँ से 1 2 21, 2 21 बचा है मेरे पास, फिर 7 त्रिक 21, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना मैटर बचा, बाकी सब कट गया। तो 21 यानी कितना होता है वह 63 होता है। तो इधर सब कट गया, इधर यहाँ पे h बचा है, अर्थात हम हाइट बराबर क्या पा गए h पा गए। हमको जो यह निकालना हुआ, इसकी इसकी ऊंचाई जो हो गई वह कितनी हो जाएगी 63 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से, सिर्फ और सिर्फ हम उसको मैटर पता हो तो वह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज़ का आपको मान निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बेलन पढ़ें, लंब पढ़ें, कुछ भी चीज़ें पढ़ें, हम बेलन पढ़ते हैं और उसके बाद गोला पढ़ते हैं, या कोई भी मैटर आप पढ़िए, उनकी अच्छे से उनकी विशेषताएं क्लियर हो जाएं। उसके बाद धीरे धीरे से उस पर क्वेश्चन हल्के हल्के से करके आप हल कर सकते हैं। जैसे आप अगर मैथ लगाते हो तो पहले थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें हल करिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी सेशन लगा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।